आज है 9 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMS 11, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अप्रूव किया था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ये इंडिया में दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला है। पहला BT कॉटन है, ठीक है। उसके बाद रेमिटेंसेस इंडिया में आने हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, इसमें बताया गया कि इंडिया में 100 बिलियन का रेमिटेंसेस आएगा 2022 में, ठीक है। पिछले साल 89.4 बिलियन रिसीव किया था इंडिया ने एज ए रेमिटेंस, ठीक है। टॉप 5 जो रेसिपेंट रहेंगे वो इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट। फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड किया जाएगा। कई नई चीज़ें इसमें लाई गई हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई इस्टेब्लिशमेंट है उसको कितना रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कार्बन सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे इशू किए जाएंगे, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमोशन के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं इनको। फिर कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो इनका प्रोविज़न होगा। और उसके बाद जो बिल्डिंग के लिए एनर्जी कंजर्वेशन कोड होता है। उसके बाद कृषि उड़ान स्कीम, ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो फार्मर्स हैं उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो कैसे नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में भेजे जाएं, ताकि उनकी जो वैल्यू रियल वैल्यू है वो पता चले, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। इसी के बाद कृषि उड़ान की 2.0 स्कीम लॉन्च की गई 2021 में, ठीक है। इसमें भी उसी चीज़ को इम्प्रूव किया गया था। कई चीज़ों को मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही कई और चीज़ों को ऐड किया गया, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लाइव स्टॉक, इन सबको भी ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। उसी के साथ है ई कुशल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। इसका उद्देश्य यही था कि जो कृषि उड़ान है इसी को कैसे इन्हेंस किया जाए, ठीक है। फिर जल्लीकट्टू, ये बुल फाइटिंग या कह सकते हैं बुल टेमिंग का एक स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। तमिलनाडु में होता है पोंगल के समय। पोंगल मतलब जैसे अपना मकर संक्रांति होता है, खिचड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। उस समय होता है। और इसमें जो नेटिव कैटल ब्रीड्स होती हैं उसका इस्तेमाल होता है, जैसे कंगायाम, पुलिकुलम, उम्बला चेरी, बारूगर, मलाई माडू, ठीक है। ये सब वहाँ की नेटिव कैटल ब्रीड्स हैं। उसके बाद 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस, ये पणजी गोवा में हुआ, ठीक है, हो रहा है मतलब। उसके बाद साइक्लोन मंडोस बे ऑफ बंगाल में आने वाला है। उसके बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम्स मैगजीन ने। इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, बीएसपी, एनपीपी। ये एनपीपी लेटेस्ट एंट्रेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, मेघालय की पार्टी है। और किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, जैसे वो पार्टी कम से कम 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। या कम से कम 6% वोट मिले हों उसको लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में, और कम से कम 4 एमपी चुने गए हों। या कम से कम 2% वोट मिले हो लोकसभा में, और मतलब 2% सीट मिली हो उसको लोकसभा में, जो कि कम से कम 3 स्टेट से आने चाहिए, ठीक है। स्टेट पार्टी होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि कम से कम 6% वोट मिला हो लास्ट असेंबली इलेक्शन में, और आपके 2 एमएलए हों, ठीक है। या कम से कम 6% वोट मिला हो लोकसभा इलेक्शन में, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, और कम से कम एक एमपी चुना गया उस स्टेट से, ठीक है। या कम से कम 3% सीट मिली हो, या 3 सीट मिली हो, जो भी ज़्यादा होगा उस असेंबली के हिसाब से, ठीक है, वो मान्य होगा। या कम 24 मेंबर्स पर या किसी फ्रैक्शन पर कम से कम एक एमपी होना चाहिए उस स्टेट में, ठीक है। या कम से कम 8% वैलिड वोट मिले हों पिछले असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, तब वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को ऑपरेशनली मर्ज कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स के साथ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का इनिशिएटिव है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि जो मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, चाहे वो जीआई प्रोडक्ट हों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या टॉय क्लस्टर वगैरह हों, ठीक है, उनके कैसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाया जाए हर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट से इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसमें स्टेट की भी भूमिका होगी, ठीक है। उसके बाद शेयर बायबैक क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से खरीद लेती है वापस, ठीक है, उसको शेयर बायबैक या शेयर रिपर्चेज कहते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट 25% की है शेयर बायबैक की, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई बैटरी डेवलप की है एमरीसीएम का यूज़ करके। एमरीसीएम जो है वो एक सिंथेटिक केमिकल है, जो कि एस्ट्रोनॉट सीरीज़ में पीरियोडिक टेबल में एस्ट्रोनॉट सीरीज होता है, उसमें होता है वो, ठीक है। और ये एक बाई प्रोडक्ट है प्लूटोनियम डिके का, ठीक है। ये चौथा
ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 95 है, ठीक है। नेचुरली नहीं मिलता, इसको नॉर्मली जो मतलब न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसको रिप्रोसेस करके वहाँ से निकाला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो कि हमारे सिविल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। और ये एक अल्टरनेटिव होगा जो सोलर सेल्स यूज़ होते हैं स्पेस मिशन में, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा इसको। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।